जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए स्वागत है आपका केएनपी टीम के लर्निंग प्रोग्राम में। और अब हफ्ता दूसरा यानी कि वीक 2 के लिए आज हम तैयारी करेंगे, कुछ और नए टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमारे पहली वीडियो, जो कि हमारे केएनपी लर्निंग प्रोग्राम की जो वीक 1 पहले सप्ताह की जो वीडियो थी, उसको देखा, कमेंट सेक्शन में लिखा, उनका दिल से धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिएगा। ये पूरे 9 महीने तक, आने वाले 9 महीने तक हम यहाँ पे लर्निंग प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें हम आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, जिसके लिए लोग लाखों रुपए देते हैं और फिर भी उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। और यहाँ पर धीरे धीरे आपको समझाएंगे, फिर आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे और तमाम चीजें आप यहाँ देखेंगे। मगर बस आपसे एक ही हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले सीखें और फिर ही बाजार में काम करें। तो चलिए वीक 2 के लिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। वीक 1 में हमने बात करी थी कि ऑप्शंस क्या होते हैं, उसके रियल एग्जांपल समझाए थे कि कॉल और पुट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, और उन तमाम चीजों को आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर उसे जरूर देखेगा। आज है वीक 2 और यहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखिए, बहुत जो बड़े लोग हैं जो मार्केट में काम करते हैं, वो इंग्लिश का यानी कि अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत सारे शब्द आप नहीं समझ पाते आसान शब्दों में। यानी कि जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं उनको ये शब्द बहुत बड़े लगते हैं और उनके कारण वो ये नहीं समझ पाते जब वो किसी भी एक्सपर्ट की बात को सुनते हैं। तो हमारा उद्देश्य और मकसद है कि आपको वो जो टफ या इंग्लिश के, अंग्रेजी के जो शब्द है उनको आसान शब्दों में समझा पाए हिंदी में। तो आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट बातों पे कि सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपने अधिकतर सुना होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर बड़ा ही वेवी है, ट्रेंडिंग है, कंसोलिडेटिंग है। तो ये होता क्या है? अब मार्केट स्ट्रक्चर रेफर टू हाउ प्राइस बिहेव ऑन चार्ट ओवर द टाइम, यानी कि कैसे प्राइस में चेंज आ रहा है एक टाइम फ्रेम में, यानी कि अगले 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में बाजार में जो प्राइस है किसी भी ऑप्शन का, उसमें हो रहा बदलाव ही मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। यानी कि इट हेल्प ट्रेडर आइडेंटिफाई वेदर द मार्केट इज ट्रेंडिंग। अब मान लीजिए अगर आप देखते हैं चार्ट के ऊपर की प्राइस बढ़ रहा है लगातार, तो आप उसे कहेंगे कि ये मार्केट ट्रेंडिंग में है, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट में मजबूती दिख रही है। अब ये टाइम फ्रेम चाहे 5 मिनट का हो या एक दिन का हो, वीकली हो या मंथली हो, तो आप चार्ट पे देखेंगे कि दिन प्रतिदिन हमारा जो चार्ट है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से उसे कहते हैं ट्रेंडिंग में है मार्केट और वो अपवर्ड ट्रेंडिंग है। इसी के बिल्कुल विपरीत अगर मार्केट में उसका प्राइस गिरता जा रहा है टाइम के साथ, चाहे वो टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने का हो, तो हम कहेंगे कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ट्रेंडिंग में तो है मगर डाउनवर्ड साइड में, यानी कि गिरावट की तरफ जा रहा है। और तीसरा शब्द आपने अधिकतर सुना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में कहा भी जाता है कि मार्केट कंसोलिडेटिंग में है या साइडवेज में है। तो ये साइडवेज क्या होता है? साइडवेज का मतलब होता है कि मार्केट दो स्तर के बीच में कारोबार कर रहा है, ना तो ऊपरी स्तर को पार कर पा रहा है
और ना ही निचले स्तर से नीचे जा रहा है, यानी कि दो स्तर के बीच में जब मार्केट फंस जाता है उसको कहते हैं साइडवेज। अब आसान सी बात तो यह है कि आप तीनों ही स्ट्रक्चर में, चाहे ट्रेंडिंग अपवर्ड हो, ट्रेंडिंग डाउनवर्ड हो या साइडवेज मार्केट हो, तीनों में ही पैसा बनाया जा सकता है, मगर एक ही तरीके से, जब आप सही तरीके की एनालिसिस के साथ काम करें। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है। देखिए यहां पहले थोड़ा अंग्रेजी में है और उसके बाद हिंदी में भी समझाएंगे। अपवर्ड ट्रेंड जैसे कि मतलब बुलिश, यानी कि मार्केट बुलिश और बियरिश, हमने आपको बताया था पिछली बार की वीडियो में। एक होता है वर्ड बुलिश, एक होता है बियरिश। बुलिश को हम बुल से सिग्निफाई करते हैं कि बुल, और बियरिश होता है हमारा बियर यानी कि भालू। बुल का मतलब होता है बाजार तेजी में है। आपने देखा होगा बुल को हमेशा एक तेजी, शक्तिशाली तरीके से दिखाया जाता है, बहुत तेजी वाला जानवर उसको माना जाता है। उधर बियरिश जो होता है वो डर का प्रतीक होता है, यानी कि गिरावट की तरफ उसका रुझान होता है। अब मार्केट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो तीन तरह के होते हैं। अपवर्ड बुलिश मतलब प्राइस जो है वो लगातार हायर हाइज बना रहा है, इसको समझाएंगे अभी आगे की स्लाइड्स में, आपको समझ आएगा। और हायर लोज बना रहे हैं। मान लीजिए प्राइस पहले था 100 रुपया, उसके बाद वो बना 120, उसके बाद 120 बनाने के बाद वो हल्का सा नीचे आया 110, फिर वहां से उसने छलांग लगाई 130, फिर 130 पे हल्का सा नीचे आया 120 और 120 से 150। तो देखिए वो क्या कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है। 100 के बाद 120, 120 के बाद 130 और 130 के बाद 150, ऐसे ही वो हायर लोज भी बना रहे हैं, यानी कि जो लोज है वो पुराने लोज के नीचे नहीं जा रहे हैं, यानी कि लोज भी धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे जाता जा रहा है। इसे कहते हैं अपवर्ड ट्रेंड। डाउनवर्ड मतलब जिसको हम बेयरिश कहते हैं, यानी कि गिरावट का ट्रेंड। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है मार्केट का वो लोअर लोज बनाता जाता है, यानी कि जो पहले लोज थे उसको भी तोड़ के और नीचे, उसके नीचे और नीचे, और ऐसे ही लोअर हाइज बनाता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर कोई प्राइस है 150 रुपए, तो वो 150 से पहले बनाएगा 130, गिरावट दिखाएगा, फिर हल्का सा बाउंस दिखाएगा, जिसमें आप लोग अधिकतर बार ट्रैप हो जाते हैं कि बस अब बाउंस ले रहा है तो खरीद लेते हैं, और वो 140 तक जाता है और फिर लुढ़क जाता है 120, यानी कि जो पुराना लो था 130 उसको तोड़ के एक नया लो बना देता है 120 का। इस तरीके के पैटर्न को कहते हैं बेयरिश पैटर्न, मार्केट का स्ट्रक्चर। तीसरा मार्केट का स्ट्रक्चर जो कि होता है साइडवेज, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट। ये बड़ा ही जबरदस्त होता है, बहुत से लोग इस मार्केट में डरते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर वाले दिन मार्केट में डरते हैं। बट साइडवेज में अगर आपने ऊपरी स्तर और नीचे के स्तर को मार्क कर लिया तो आप देखेंगे जब निचला स्तर बाजार का आता है सपोर्ट के आसपास में, तो वहां से बाजार में तेजी यानी कि खरीदारी शुरू होती है, और ऊपरी स्तर पे बाजार में रुकावट शुरू होती है। इस तरह के प्राइस एक्शन, यानी कि प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो फिक्स हो जाता है, एक रेजिस्टेंस पे जाके रुकना और सपोर्ट जोन पे जाके वहां पे खरीदारी। जैसे कि बाजार बार बार 100 से 110 के बीच में चल रहा है, यानी कि 100 रुपए पे आता है तो खरीदारी शुरू हो जाती है, 110 पे आता है तो बिकवाली शुरू हो जाती है। तो ये 10 पॉइंट की रेंज में ही बाजार ने पूरे दिन टाइम पास कर दिया। अधिकतर हम आपको बताते रहते हैं कि बाजार आज एक सीमित दायरे में रेंज बाउंड रहा, साइडवेज रहा। तो अब ये है साइडवेज, अपवर्ड और डाउनवर्ड। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब हम आपको चार्ट के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज के बाद आपको कोई भी ये बोले कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो जब आज के बाद आप कभी भी मार्केट के चार्ट्स को खोलें तो पहले ये समझें कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर क्या है, आज किस तरीके का मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, या वो साइडवेज मार्केट है। अब अप ट्रेंड जो हमने आपको बताया बुलिश मार्केट होता है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। बुलिश मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, इसमें हर नया हाई पिछले हाई से ऊंचा होता है और लो भी ऊपर की तरफ बनता है, यानी कि जो लो है वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। जैसे हमने आपको पहले एग्जांपल बताया था, एक ऑप्शन है जिसका सुबह प्राइस खुलता है 100 रुपए, उसके बाद वो बढ़ के जाता है 120 रुपए। तो देखिए उसने अपना नया रिकॉर्ड बनाया, पिछले रिकॉर्ड से ऊपर 120, उसके बाद हल्का सा नीचे आया 110 आया, और फिर वापस 110 से उसने छलांग लगाई 130 रुपए, यानी कि लो बनाया 110। तो पहले सुबह का जो लो था वो था हमारा 100 को उसने तोड़ा नहीं, उसके नीचे नहीं गया। अगर उसको तोड़ के नीचे चला जाए तो हम इसे बिल्कुल भी अप ट्रेंड बुलिश मार्केट नहीं बोलेंगे। बट अगर 100 को बिना तोड़े वो 110 पे आके रुकता है और वहां से फिर नया हाई बनाता है 120 को तोड़ के 130, 125, कुछ भी जो 120 के ऊपर है, और फिर वहां से
फिर हल्का नीचे आता है और 112-13 तक आता है, फिर वापस नया 130 बनाता है। तो इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं हायर हाइज बना रहा है, यानी कि 100, 120, 130, 140, और हायर लोज होते हैं हमारे 110, 120। ये हमारे हायर लोज हैं, जैसे कि आप चार्ट पे और स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। इस तरह के मार्केट को कहते हैं अप ट्रेंड मार्केट। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, यानी कि बेयरिश मार्केट, डर का माहौल कि मार्केट नीचे जा रहा है। चार्ट पे आप देखेंगे, स्क्रीन पे इस वक्त हमने तीनों जो मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं बना रखे हैं। अप ट्रेंड, हायर हाइज, हायर लोज। डाउनवर्ड होता है लोअर हाइज एंड लोअर लोज, जैसे कि हमने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, हर हाई और लो पहले से नीचे बनता है। तो अधिकतर यहां पर आप ट्रैप हो जाते हैं कि 150 के बाद जैसे वो 130 आता है और वहां से बाउंस दिखाने लगता है 140, हम फट से खरीदने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव करना होगा कि क्या वो अपने पुराने लोअर हाइज को तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं, वो आपको डिसाइड करेगा कि ये बाजार का स्ट्रक्चर किस तरफ जा रहा है। तो ये है हमारा लोअर हाइज एंड लोअर लोज के इंडिकेशन हमारे डाउन ट्रेंड में। और उसके अलावा लास्ट होता है साइडवेज मार्केट, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट। अब देखिए, रेंज बाउंड मार्केट आप देख सकते हैं, ट्रेंडिंग रेंज उसमें दिखा रखी है। ऊपरी स्तर होती है रेजिस्टेंस और निचले स्तर होता है सपोर्ट, यानी कि मार्केट एक सीमित दायरे के ऊपर नीचे होता रहता है। अब सीमित दायरा मतलब वो 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए होता है, या वो तमाम ट्रेडर्स के लिए जिनको हम बार बार कहते हैं पेशेंस और डिसिप्लिन रखेंगे तो साइडवेज मार्केट में पैसा बनेगा। अगर ऊपरी स्तर को बाजार ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगा तो धीरे धीरे हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, और सपोर्ट को तोड़ के अगर बाजार नीचे जाने लगेगा तो धीरे धीरे हमें बाजार डाउन ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो साइडवेज मार्केट भी होता है बिल्कुल परफेक्ट बाजार में एंट्री करने के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि ट्रेडर इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि आप लोग। अब देखिए, यहां पर आप अपनी एंट्री और एग्जिट डिफाइन कर सकते हैं। अपवर्ड ट्रेंड में हमने आपको बताया हायर हाइज हायर लोज बनाता है। ऐसे ही आप अगर बाजार नीचे की तरफ जा रहे हैं तो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है। वहां आप मार्क कर सकते हैं उसके आपके एसएल पॉइंट और आगे के टारगेट के लेवल्स। बिल्कुल ऐसे ही साइडवेज मार्केट में आप एंट्री और एग्जिट को डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रेंड किसी भी तरफ का हो, आप यहां पर कंसोलिडेशन में काम कैसे करें। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हमने लॉजिक बताया कि हायर लोज हायर हाइज ये जो वर्ड है इनके अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस बनाएं, और अगर बाजार इसको तोड़ता है तो आप वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करें। चिंता ना करें, आपका पहला सवाल होगा कि कई बार बाजार उसको तोड़ता है और वापस से बाउंस बैक कर जाता है, इसी को कहते हैं ट्रैप। अब देखिए, महीना अभी 9 है पूरे, अभी तो हफ्ता हुआ है दूसरा। आपको हम ट्रैप से भी बचाने की और सिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप यूज करके ट्रैप से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस जब तक आप नहीं करेंगे किसी भी चीज की, तब तक आप उसकी पकड़ नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर हम 4 चीजों पे मेनली फोकस करेंगे, जो कि है कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको डिटेल में आने वाले हफ्ते में समझेंगे, मगर अभी हम इसको एक ब्रॉडली समझ लेते हैं कि बड़ा डेफिनेशन क्या है। कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक क्या होती है? कैंडलस्टिक मतलब मोमबत्ती वाला पैटर्न। हमने देखा होगा मोमबत्ती जैसी कैंडल बनती है लाल और हरी। हरी का मतलब तेजी में, लाल का मतलब गिरावट हुई है कैंडल में, यानी कि पिछले प्राइस से बाजार थोड़ा सा नीचे लुढ़का है। इसको कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न में। ये प्राइस एक्शन बताता है हमारा कि प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस गिर रहा है। अब यहाँ पे 4-5 नहीं, बहुत तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न है, मगर यहां पर हम ब्रॉडली आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि पॉसिबल रिवर्सल आने वाला है अपसाइड में। कभी भी अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो ऐसी कैंडल और कब बनेगी, कहां पर देखना है, कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है, इसके ऊपर एक खास वीडियो आएगी। अगर आज की वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में दिल खोल के लिखेंगे तो यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देख के आप कैसे अच्छे से पैसा बना सकते हैं, बाजार की समझ को और अच्छी बना सकते हैं, वो समझाने की कोशिश होगी। पॉसिबल रिवर्सल अप आता है और ट्रैप से कैसे बचना है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसी बियरिश
मतलब नाम ही है, रिवर्सल डाउनवर्ड आना है। डॉजी मतलब डरा रहा है। हम कहते हैं ना, बचपन में बहुत से लोगों ने अपने गेम खेला होगा कि डॉजी मत करो, मतलब बॉल, जब बॉलर बॉल फेंकने आता है तो फेंकता ही नहीं, बस आपको डराता है ताकि वो एक्शन समझ पाए कि आप इस बॉल के ऊपर शॉट लगाने वाले थे, सिक्स लगाने वाले थे, या सिर्फ उसको डॉट करने वाले थे। तो इसी को कहते हैं डॉजी, यानी कि मार्केट का डिसीजन क्लियर नहीं होता है, कि इनडिसीजन होता है कि मार्केट क्या ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और अक्सर डॉजी कैंडल जब आखिरी में जो मार्केट क्लोजिंग के वक्त बनता है तब बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर देता है कि अगले दिन की डायरेक्शन क्या है। वैसे भी उन दिनों के मार्केट में जब ट्रंप वॉर जैसी कोई चीज नहीं चल रही होती है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये भी रिवर्सल साइन देता है। अगर हैमर कैंडल बनती है टॉप पे या नीचे के लेवल पे, बॉटम पे, तो वो रिवर्सल इंडिकेशन देता है कि यहां से अब बाजार का रुख बदलने वाला है। उसके अलावा दूसरी टेक्निकल एनालिसिस में ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा, और हमारी तो टीम इसके ऊपर आपके साथ डेली वीडियो शेयर करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसको कैसे निकालते हैं, इसके पीछे कौन कौन सी स्टडी और लॉजिक्स हैं, वो भी समझाएंगे। मगर आपको पता होना चाहिए सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक लेवल होता है जहां पर प्राइस का जो लेवल है, जब भी बाजार उस लेवल पे आएगा प्राइस को, तो पूरी कोशिश करेगा एक बाउंस देने के लिए, यानी कि वहां पर जो खरीदारी है वो बढ़ती है और वहां से बाजार को सपोर्ट लेता है। मान लीजिए घर है और घर का जो फ्लोर है, यानी कि जो हमारा फर्श है, वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है। अगर फर्श टूटी किसी भी कारण से, या कोई भूकंप आता है, या कुछ और ऐसा स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है, तो धड़ाम से आप अपने फ्लोर से गिर के दूसरे फ्लोर पे जा सकते हैं। इसे सपोर्ट कहते हैं। रेजिस्टेंस हमारे घर की जो सीलिंग होती है उसको कहा जाता है। एक तरीके से बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से, कि अगर आप छत के ऊपर अपने आप को उछालोगे, बाउंस करोगे, तो छत जो होती है वो आपके सिर पे टिकने के बाद आप वापस जमीन पे आके गिर जाएंगे, यानी कि सपोर्ट पे। मगर अगर आपको छत पार करके निकलना है तो आपको बहुत ताकत से, बहुत एनर्जी से, और ऐसे हथियार, मतलब इस तरीके के कुछ आपके पास डिवाइस होने चाहिए जो छत को तोड़ के आप दूसरे के ऊपर जा सके। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। एक आसान सी भाषा में एक लेवल जहां पे प्राइस बार बार वहां से गिरना शुरू होता है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग जैसे शब्द जहां हम कहते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अक्सर आपने चार्ट्स में देखा होगा कि लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिसमें वो हायर लोज या फिर जो हमारे लोअर हाइज होते हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि एक लाइन सी बना देते हैं, चाहे वो लाइन हमारी वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, या ट्रेंड में हो कि बाजार देखिए बार बार इस पॉइंट को छूता है और यहां से नीचे गिर जाता है, या इन पॉइंट को छूने के बाद बाजार वापस से अप ट्रेंड में जाता है। हम भी अक्सर आपके साथ वीडियो में शेयर करते हैं। तो इनको कहते हैं ट्रेंड लाइन। चैनल्स क्या होते हैं? प्राइस मूविंग विद इन टू पैरेलल लाइंस हेल्प आइडेंटिफाई ब्रेकआउट। चैनल्स क्या होता है? ट्रेंड लाइन होता है, आप ऐसे समझिए, ट्रेंड लाइन का मतलब होता है एक लाइन जो कि एक एंगल में है, यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री के एंगल में है। जैसे वो लाइन के एंगल को हम बनाते कैसे हैं? डॉट को कनेक्ट करके। मगर चैनल होता है एक ऐसी लाइन जिसके बीच में बार बार बाजार ऊपर नीचे आता है, और इसको तोड़ने के बाद दो पैरेलल लाइंस को हम चैनल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होती। ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है, मगर चैनल हमेशा एक तरीके से दो पैरेलल लाइंस बनाई जाती हैं, ड्रॉ की जाती है। नीचे की जो लाइन होगी वो सपोर्ट का काम करता है, और ऊपरी लाइन जो होती है वो हमारा काम करता है रेजिस्टेंस का। कोई भी लाइन को जैसे ही बाजार ब्रेक करता है तब हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है, इसे कहते हैं चैनल। अब इंडिकेटर, और अक्सर हमने आपको दिखाया कि बहुत ही ऑप्शनल, मतलब ये बहुत यूजफुल चीज होती है ऑप्शंस में। ध्यान रखिएगा, इंडिकेटर जैसा हम लगातार पिछले 3 महीने से आपको दिखा रहे हैं, 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 920 कितना जबरदस्त इंडिकेटर है शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए। उसी के साथ आरएसआई इंडिकेटर हमने आपको बताया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि 70 के ऊपर अगर बाजार पहुंचता है आरएसआई इंडिकेटर किसी भी ऑप्शन में, तो समझ जाइए मार्केट ओवरब्रॉट है, कभी भी आपको झटका दे सकता है। और अगर वो 30 के नीचे है तो बाजार काफी हल्के हैं, काफी बिक चुके हैं और ओवरसोल्ड है, तो वहां से एक बार आपको बाउंस बैक मिल सकता है। मगर खाली आरएसआई या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा के ही अगर सभी पैसा बनाते हैं तो आज किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मगर ये इंडिकेटर के साथ और कौन कौन से लॉजिक को देखना होता है वो ही हम समझेंगे आने वाले महीने के वीडियोस में। अब ये देखिए ट्रेंड, यानी कि ये है हमारे कैंडलस्टिक के कुछ पैटर्न्स, मतलब कैंडलस्टिक्स के तरीके।
अब आप यहाँ पे देखेंगे हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, स्पिनिंग टॉप है, डॉजी है, ड्रैगन फ्लाई डॉजी है। उसके बाद ये लेस बुलिश, मोर बेयरिश, लेस बेयरिश, इसकी कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। इसकी डिटेल में जैसा कि आज हमने आपको बताया कि अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि पहली वीडियो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स में और खुद भी देखेंगे ईमानदारी से, कमेंट सेक्शन में भी लिखेगा, तभी टीम की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मजा आता है आपके लिए और बेहतर बनाने के लिए। तो हम कैंडल स्टिक के एक एक कैंडल को समझाने की कोशिश करेंगे आने वाले वीक में, मगर ब्रॉडली बहुत टाइप की कैंडल है, सब कैंडल को समझाते समझाते आपका भी टाइम बहुत निकल जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको ब्रॉडली कुछ चीजें बताएं जो कि आपको डेली ऑप्शन में जब आप काम करते हैं तब पता हो। इसी के साथ ये है कैंडलस्टिक पैटर्न, आप देखेंगे बुलिश और बियरिश पैटर्न कब ये बनता है, कब प्राइसिंग पैटर्न जो है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बियरिश हरामी क्रॉस, बियरिश इनगुल्फिंग, 3 इनसाइड डाउन, ये बहुत सारे आपने शब्द सुने होंगे मगर इन पैटर्न्स का नहीं पता। अब देखिए जो पहली स्लाइड थी वो थी सिर्फ कैंडल स्टिक के नाम, बट कैंडल स्टिक को मिला के 2-3 जब कैंडल स्टिक मिलती है तो वो पैटर्न बनाती है और वही ये पैटर्न होता है बुलिश पैटर्न और बियरिश पैटर्न। तो हमारी कोशिश होगी इसके ऊपर भी डिटेल में आपको समझाने की, मगर सब्र रखें, यही हमने आपको समझाया है। पूरे 9 महीने का ये कोर्स है, धीरे धीरे हम सारी बातें आपको समझाएंगे सरल भाषा में, वो भी आपके एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ। एक उदाहरण देते हैं आज आपको। आप देखते हैं कि एक स्टॉक है जो 100 रुपए का है और वो 110, फिर 105, फिर 120 जा रहा है। तो ये क्या है? इसका मतलब है अप ट्रेंड। हर बार हाई और लो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। हाई जो है 110 था पहले, उसका नया हाई 120 बना, और जो लो था पहले 100 रुपए वो भी बढ़ के 105 हो गया। तो देखिए यहां पर हाई जो है वो भी ऊपर जा रहे हैं और हाई लोज भी ऊपर जा रहे हैं। अब 105 एक सपोर्ट बन गया, ध्यान रखिएगा, 105 अब एक सपोर्ट बन गया, वहां से बाउंस किया। अगर अब की बार 120 के बाद वो 105 को तोड़ के 100 आ जाता है तो ये जो अप ट्रेंड था ये बदलने लग जाएगा। अप ट्रेंड भी बदल के डाउन ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड के बाद भी साइडवेज आता है, डाउन ट्रेंड के बाद भी साइडवेज आ सकता है। तो तीनों पैटर्न कभी भी आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हम आपको हमेशा बताते हैं वो है प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर मिलकर आपको डायरेक्शन और टाइमिंग दोनों में मदद करते हैं। इंडिकेटर सिर्फ कंफर्मेशन देते हैं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बोली है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। प्राइस एक्शन जो होता है, प्राइस का बढ़ना, यानी कि जो आपको बताता है किस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और मार्केट स्ट्रक्चर जो हमने आपको अभी 3 तरह के मार्केट स्ट्रक्चर बनते हुए और जनरली मार्केट में बनते हैं, वो मिलकर आपको डायरेक्शन देता है। और टाइमिंग, जो कि टाइमिंग किस तरह के टाइमिंग दोनों में मदद करते हैं। इंडिकेटर जो है वो कंफर्मेशन देता है। तो आने वाले हफ्तों में हम इंडिकेटर्स पे भी काम करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलके कंफर्मेशन देती है कि जी हाँ, आप मार्केट में अप ट्रेंड में जाएं या डाउन ट्रेंड में जाएं, यानी कि आप कॉल खरीदें कि पुट खरीदें। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने जानने वाले दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में, सोशल मीडिया में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद भी पढ़ें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।